हाय एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। एंड इस वीडियो को देखने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो वीडियो शुरू करिए, एंड तक देखनी है। दूसरा, कॉपी पेन लेके बैठो क्योंकि नोट्स बनाने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बोल रही हूँ। तीसरा, सारी नेगेटिविटी को दूर भगा दो। मुझसे होगा नहीं होगा, क्या होगा वो मैं बताऊंगी, आपसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चौथा, ऐसा लगता है कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको बताऊंगी एवरेज से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनना है और पहली अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई करना है। क्लर्क का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो ना, इसीलिए इस वीडियो पर आए हो। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। पूरे 2 महीने जितने भी बचे हैं उसका पूरा रोड मैप आपको समझा दूंगी एक एक। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो क्योंकि इस वीडियो में वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हमें हमेशा डराती हैं कि जो भी हमारे डाउट्स होते हैं, हम थर्ड ईयर में है, क्या हम एग्जामिनेशन दे सकते हैं, हमारी एज ये है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये डिग्री नहीं है, वो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कभी एग्जामिनेशन देना चाहते हो, कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म में गलती हो गई तो क्या करोगे, और फॉर्म में गलती ना हो, वो सब चीज़ों के लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। जैसे आपने डिसाइड कर लिया अब मैं इस एग्जामिनेशन देने वाला हूँ, चलो आपने नहीं डिसाइड किया, इस वीडियो के एंड तक डिसाइड कर लोगे एग्जामिनेशन देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो। उससे के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, हम क्वांट की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो आपका पूरा एग्जामिनेशन हिला देती है। आप पिछली बार के लोगों से जाकर पूछो जिन्होंने एसबीआई क्लर्क दिया था, सेकेंड शिफ्ट वालों को पूछो, आप तबाही हो गई थी उनके साथ उन्होंने। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स हम तब देखते हैं जब हमारा प्रीलिम्स हो जाता है, जब एक बार रिजल्ट आ गया, अब 10 दिन बचे हैं मेरे पास, अब आप करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बेस्ट सोर्स करंट अफेयर का बता रही हूँ, करियर्स क्लाउड। सबको पता है इसके बारे में, मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर बता रही हूँ कि आपको कैसे पढ़नी होती है ये वाली पीडीएफ्स, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीका अपना रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं है कि कैसे करना है। देखो, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर हम वेटेज की बात करें ना, तो पिछली बार का वेटेज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, यहाँ देखो। आपका नेशनल अफेयर्स 32% आया था, बैंकिंग एंड फाइनेंस 16% से ज़्यादा था। आपको ये सारे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एनालिसिस देखते हो तो सितंबर 2024 में आरआरबीपीओ मेंस में जे के क्वेश्चंस किस किस तरह से आए थे वो सब आपको दिख रहा है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा वेटेज जो होने वाला है वो होने वाला है नेशनल अफेयर्स का, फिर बैंकिंग फाइनेंस का, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स का, करंट स्टैटिक जीके का, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक्स को हमको ज़्यादा फोकस करना है, किसको हमें ज़्यादा यूटिलाइज करना है। अब जब आपको पीडीएफ मिलती है तो आप कैसे यूज़ कर रहे हो? सबसे पहले तो डेली पीडीएफ पढ़नी है, फिर पॉकेट पीडीएफ से उसको रिवाइज करना है और क्विजेस के फॉर्म में आप रिवाइज कर सकते हो। सुबह मैंने पीडीएफ पढ़ ली, शाम को मैंने क्विजेस से रिवाइज कर लिया। अगर वीकली वाले बंदे हो, आपकी डेली नहीं कर सकते, वीकली करते हो, तो स्टडी पीडीएफ से आपको पहले रिवाइज करना है और उसके बाद आपको क्विजेस देनी है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको 30 से ज्यादा एड ऑन कोर्सेज मिलते हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में पीडीएफ मिलती है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ कंप्यूटराइज चीज आप पढ़ रहे हो। बिल्कुल एक पर्सनल टच दिया जाता है। आपको कैसे पढ़ना है मैंने बताया, डेली पीडीएफ पढ़नी है, पॉकेट पीडीएफ से रिवाइज करना है, क्विज देनी है। अगर वीकली वाले बंदे हो, वीकली पीडीएफ से पढ़ो, स्टडी पीडीएफ से रिवाइज करो और उसके बाद क्विज दे दो। लेकिन अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है, अफेयर्स क्लाउड की यूट्यूब चैनल पर जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी वीडियोस, चाहे वो वीकली हो, चाहे डेली हो, चाहे मंथली हो, आपको मिलती है, वहां से भी पढ़ सकते हो। जो आपने पढ़ा उसको वीडियो में देख लिया, बेस्ट सोर्स है। ये तो करना ही है अगर मुझे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। अब चलो आगे की डिटेल्स देखते हैं, एग्जामिनेशन में क्या क्या और है। जिस दिन से सोच लिया एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, उस दिन से कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि देखो भाई, आप बाकी सेक्टर्स देख रहे हो, एसएससी देख रहे हो, कितना बुरा हाल है। हम लोग इस बात के लिए क्रिप करते हैं कि वैकेंसीज कम आ रही हैं, पर कम से कम आ रही हैं। अगर मैंने साल भर मेहनत की है और सोचो मुझे वो एग्जामिनेशन देने का मौका ही ना मिले क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं आई हैं, क्योंकि अगर वैकेंसीज आई तो एग्जामिनेशन नहीं हुआ, एग्जामिनेशन हुआ तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया तो इतना बेकार आया कि उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ आने का। लेकिन बैंकिंग ऐसा सेक्टर है, कंसिस्टेंटली एग्जामिनेशन करवा रहा है और सिर्फ साल में एक एग्जाम नहीं होता, 5 से 6 एग्जामिनेशन होते हैं। अभी एज ऑफ नाउ आपके पास चार एग्जामिनेशन पड़े हुए हैं हाथ में। आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है। अगर एक एग्जामिनेशन में नहीं हुआ दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में हो जाएगा, तीसरे में नहीं हुआ तो चौथे में हो जाएगा। सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। ऐसी कौन सी और फील्ड है जो आपको 6 से 7 महीने में एग्जामिनेशन दिलवाती है, इतने मल्टीपल चांसेस देती है? तो आप बहुत लकी हैं कि आप ऐसे फील्ड में तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको बैक टू बैक पूरी साल भर में 6 से 7 बार मौका मिलता है एग्जामिनेशन देने का। कौन कौन बैंकिंग के एग्जामिनेशन दे सकते हैं भाई? बहुत सिंपल है। क्लर्क की हम बात करें, क्योंकि 2 मेजर वैकेंसीज हमारे पास आई हैं बैक टू बैक। 20 से 28 साल के बीच में अगर आप हो, ग्रेजुएशन कर रखी है, आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर में भी हो तो भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, बशर्ते आपका जो रिजल्ट है वो 31/12/2025 से पहले आ जाए। एसबीआई क्लर्क के लिए और आईबीपीएस क्लर्क के लिए ये आपको डिटेल दिख रही है, मैंने पूरी डिटेल्स लगा दी है आपकी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है।
वो चेक कर लो। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी से तैयारी करते रहो, ताकि एग्जामिनेशन जैसे ही पहले अटेम्प्ट में बैठोगे एग्जामिनेशन निकाल लोगे। आज हम मेजर 2 वैकेंसीज की बात करें जो अभी आई, IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क। 16,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है, हर एग्जामिनेशन में आपको चांस है एक सीट पक्का करने का, एंड 60 डेज के करीब हमारे पास है, तो पूरे 2 महीने की स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगी, एक एक दिन कैसे करना है। और आपको पता है कि मेरी स्ट्रैटेजीज कितनी हेल्पफुल होती है, मुझे पता है कि आपको कितनी वैल्यू होती है उनकी और आप कितना वेट करते हो, इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी बना ली है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। पर अगर वो वीडियो बाद में आएगी तो ये वीडियो क्यों देखें, क्योंकि ये वीडियो है आपके करियर के सही डिसीजन के बारे में। फॉर्म्स आ चुके हैं, फॉर्म भर भी रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे एग्जामिनेशन को देना है, कैसे इसके लिए सीरियस होना है। देखो कंपटीशन हर तरफ है, प्राइवेट में भी है, पब्लिक में भी है, गवर्नमेंट में भी है। प्राइवेट में जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, यूपीएससी SSC बहुत लॉन्ग वेट है। एक ऐसा सेट पैटर्न जो आपकी लाइफ सेट करता है सिर्फ 6 से 7 महीने में, एक जॉब आपके हाथ में रख के देता है, ये है बैंकिंग। पर बैंकिंग में है इतना प्रेशर है, कोई टाइमिंग नहीं है, तो हम कैसे करें। इसीलिए क्लर्क कैसे एग्जामिनेशन है जो एक फिक्स्ड टाइमिंग की जॉब आपको देते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो अगर आपकी एज IBPS क्लर्क में ये, SBI क्लर्क में ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये आपकी एज क्राइटेरिया है, इसमें फिट इन होते हो आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन पर IBPS एंड SBI दोनों के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है ये, तो आप एग्जामिनेशन आराम से बैठ सकते हो एग्जामिनेशन देने के लिए। तीसरी चीज आती है कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर नॉलेज क्या है भैया, कंप्यूटर आपने कभी भी पढ़ा होना चाहिए, आपने 10th में पढ़ा हो, 12th में पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, तो आपको यस टिक करना है। वैसे आपके पास ऑप्शन होता ही नहीं नो टिक करने का, आप यस टिक करो। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आप कोई 3 से 4 महीने का जो कंप्यूटर कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट बनवा लो, एक वो सर्टिफिकेट ले लो, तो आपका आराम से काम चल जाएगा। फोर्थ है आपका सिबिल स्कोर, जो कि आजकल बहुत मेंशन होने लग गया है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, अगर आप एक डिफॉल्टर हो, आपके डीवी के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना कुछ रीजन दिए, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपना सिबिल स्कोर चेक करो। अगला है फॉर्म में प्रेफरेंस कैसे भरनी है। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि हमारी स्टेट में वैकेंसीज कम है, हम बाजू वाली स्टेट से भर देते हैं या आसपास कहीं से भर देते हैं जहां पे वैकेंसीज ज्यादा हैं। एक चीज याद रखना, LPT होता है एग्जामिनेशन के बाद, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, LPT में फेल हो गए तो आप फेल हो। अगर भरना चाहते हो तो किसी ऐसी स्टेट से भरना जहां पर कि आप उसकी भाषा आप बोल सकते हो, आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, अगर कम वैकेंसीज भी आएंगे ना, तभी मेरा मानना तो यह है कि क्लर्क का एग्जामिनेशन आपको हमेशा अपनी स्टेट से देना चाहिए, क्योंकि फायदा तभी है, आपकी जो सैलरी होती है वो करीबन 40,000 के करीब पड़ती है। अगर उस सैलरी में आप कहीं बाहर रहोगे तो कम से कम 20-22 हज़ार का खर्चा तो आपका ऐसे ही हो जाता है, बहुत कम सेव कर पाओगे। वैसे अगर अपने घर पर रहोगे और वहां से जॉब करोगे तो आप बहुत अच्छा खासा, जितना ऑफिसर्स बचाते हैं अपनी सैलरी में से, आप उतना बचा लोगे। पांचवा है कि आपको बैंक की प्रेफरेंस किस हिसाब से भरनी चाहिए। बैंक की प्रेफरेंस हमें कभी इस हिसाब से नहीं भरनी है कि वैकेंसीज किसकी ज्यादा है उस हिसाब से डाल दें। आपको हमेशा अपनी बैंक प्रेफरेंस भरनी है जितने बड़े बैंक है, जैसे PNB है, जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ये जो बड़े बैंक्स हैं इन सबको आपको ऊपर रखना है, फिर बाकी बैंक्स को आपको नीचे रखना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादा वैकेंसीज आ गई तो हम फर्स्ट पे डाल देते हैं, नहीं। जितने बड़े बैंक में रहोगे, प्रमोशन आगे लिया कभी आपने, तो अगर उसकी ब्रांचेस ज्यादा हैं तो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अपने स्टेट में पोस्टिंग मिल सकती है। अगर एक बार नहीं मिली तो दूसरी बार में मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें ना जब हम स्टूडेंट होते हैं नहीं सोचते। मैंने भी ये काम किया हुआ है, मैंने भी जब अपना RRB एग्जामिनेशन दिया मैंने भी यही गलतियां करी हैं। 6th पॉइंट, बहुत सारे लोगों को बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि क्लर्क काम क्या करते हैं। क्लर्क का काम बेसिक ऑपरेशंस का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का हो सकता है, कैश हैंडलिंग का काम आपका होता है, एंट्री लेवल का काम जितना भी होता है बैंकिंग में वो सब कुछ एक क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, आपको रीजनिंग देखने को मिलता है, क्वांट देखने को मिलता है, इंग्लिश देखने को मिलता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बिल्कुल सिंपल है, जो आप सिलेबस 10th तक पढ़ते थे ना वही सब सिलेबस है, लेकिन बस थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है, थोड़ा मुश्किल बना दिया है। लेकिन क्लर्क का एग्जामिनेशन बहुत इजी आता है, IBPS क्लर्क थोड़ा इजी आता है कंपेयर टू SBI क्लर्क। कट ऑफ स्टैंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलता है कि आपको कितने तक एग्जामिनेशन में मार्क्स लेकर आने। देखो जब भी आप कभी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी बना रहे हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि मुझे एग्जामिनेशन में कहाँ तक स्कोर करना है। एक बार जब अपना सेट करते हो ना तो फिर उस हिसाब से आप मेहनत करना शुरू करते हो। और इन सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सैलरी होती है। SBI क्लर्क में आपको सैलरी
पूरे अलाउंसेस वगैरह मिला के 45,000 तक मिल जाती है। और 45,000 शुरुआत में लगते ही, जिसमें कि आप 5 बजे फ्री हो जाते हो, 10 बजे जाते हो, 5 बजे फ्री हो जाते हो। कोई बहुत ज़्यादा टारगेट्स नहीं है आपके पास, कोई आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास ये प्रेशर है, ये करवाना है, वो करवाना है। बिल्कुल सिंपल सी अपने घर के पास सॉर्टेड 45,000 की जॉब आपको कोई बैंक ऑफर कर रहा है, जिसमें कि आपको हाउसिंग लोन के बेनिफिट्स मिलते हैं, कार लोन के बेनिफिट्स मिलते हैं और बतेरे तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है एसबीआई क्लर्क। सिमिलरली आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में आप 35 से 40 के बीच में सैलरी उठाते हो, वही सेम पर्क्स हैं। आप फॉर्म भरने का टाइम चल रहा है, शुरू कर दो, फॉर्म भर दो, कोई गलतियां मत करना। विंडो बाद में बोला है कि खुलेगी, लेकिन हमें विंडो का वेट नहीं करना है, करेक्शन का। सही से फॉर्म भरना, जो आपको डिक्लेरेशन बोला गया मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ये डिक्लेरेशन है दोनों एग्जाम्स का, यही यूज करना है डिक्लेरेशन। कोई गलतियां नहीं करनी है, हम अपने को प्रेफरेंसेस सही से भरनी है, चाहे वो प्रेफरेंस हो आपके प्री और मेंस एग्जामिनेशन सेंटर की, चाहे वो आपकी प्रेफरेंस हो बैंक कैसे पिक करना है उसकी। तो एक बढ़िया जॉब चाहते हो जिसमें ग्रोथ भी है, पीस ऑफ माइंड भी है, सैलरी भी बढ़िया है, तो क्लर्क इज द एग्जामिनेशन फॉर यू। डट के लग जाओ। अगली वीडियो में 6 महीने का एग्जैक्ट प्लान बताया है मैंने, कैसे आपको करना है। मुझे पता है आपको वो वीडियोस बहुत हेल्प करती हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी बनाकर वो वीडियो रख ली है। एक एक दिन कैसे करना है ना आपको टारगेट, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो लाइक कर लो, शेयर करो सबके साथ, जिसके साथ हो सकता है उसके साथ शेयर करो। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं आपसे बस ये चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लो।